रही है बिजबिहारा में, जबकि 90% जो लोग डिटेन हुए वो अपनी पार्टी के। लेकिन जिस तरह से अभी जो है महबूबा मुफ्ती के वहाँ पे प्रदर्शन के बाद, मुजाहिरों के बाद पुलिस की जानिब से भी एक बयान सामने आया है कि जो भी हमने अरेस्ट किए हैं वो यहाँ पे OGWs है या यहाँ पे उस तरह के कास्ट है, उनके जो टेंटेड है, यहाँ पे इस अमल में खलल न डाले, उस वजह से उनको हिरासत में लिया गया। इस बयान को आप देखिए, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में वोट डालने का हक OGW को भी है, सबको है। ये जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म से, और अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट करने सिर्फ हमारे कारकुनों के क्यों करने हैं? PDP के किसी कारकुन को नहीं पकड़ा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कारकुन कहीं बंद नहीं है, ये अपनी पार्टी के कारकुन हर थाने में क्यों बंद है? ये PDP की क्या साज़गाज़ है, क्या उनकी एक कनाइवेंस बनी है लोकल लेवल पे, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन साहब ये समझ से बाहर है। लेकिन 95% to 99% जो सब कारकुन बंद है, पोलिंग एजेंट्स बंद है, वो अपनी पार्टी। तो PDP की प्रेसिडेंट की जानिब से मुजाहिरे क्यों किए जा रहे हैं? उन्होंने क्यों दावा किया है कि PDP के पॉलिटिकल वर्कर? क्योंकि ये आप कहीं भी किसी भी थाने में जाए, ये बात अयान होगी कि PDP ने अपनी पार्टी के वर्कर्स को बंद रखवाया है, इसलिए उसको छुपाने के लिए, उस गुनह अजीम को आज छुपाने के लिए वो बिजबिहारा में वो ड्रामा करने बैठी। उनकी एक पुरानी आदत रहती है, वो एक्सपर्ट है उसमें, सड़कों पे बैठने के लिए, लेकिन उन्हीं के दफ्तरों में ये लिस्ट बने कि हमारे कारकुनों को अरेस्ट किया। दो चार दिन पहले यहाँ पे 2 अटैक्स भी रूनुमा होते हैं, चाहे हम बात करेंगे पहलगाम की या बात करेंगे शोपियां की। तो पुलिस ने जिस तरह से दावा किया है कि यहाँ पे जो भी ऐसी एक्टिविटीज में शामिल रहा है तो उनको यहाँ पे उसी वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हिरासत में लिया गया है। तो क्या आप मान रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरी अमल को कामयाब तरीके से अंजाम देने के लिए इस तरह की? ये कामयाब कैसे होगा ऐसे, जब आप इतने स्कोर्स ऑफ जो हमारे लोग हैं, खासकर नौजवान हैं, कारकुनों को वोट नहीं डालने देंगे तो कामयाब कैसे होगा? मेरी गुजारिश फिर से रहेगी, ये जो PDP के बेहस्ट पे, PDP के कहने पे अपनी पार्टी के वर्कर्स को टारगेट बनाया जा रहा है, उनको थानों में बंद किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, PDP के थ्रू फेक कंप्लेंट्स हो रही है। ये PDP के लीडर बैठे हैं और अगर किसी का कोई पुराना पर्चा हो अपनी पार्टी वर्कर का, ये ऑफिशियल कंप्लेंट लिखते हैं कि इसका पर्चा है। ये तो वही पार्टी है जो कहती है जेलों से नौजवानों को छुड़ाना है। अगर ये छुड़ाने की बात कर रही है तो आज कंप्लेंट क्यों कर रही है कि इसका जी पुराना पर्चा है, इसको बंद रखो? इनके दफ्तर से ऑफिशियल कंप्लेंट जा रही है पुलिस को, ये अपनी पार्टी का वर्कर है, इसका पुराना कोई पर्चा है, वो स्टोन पेल्टिंग का हो, किसी चीज का हो, इनको जी बंद रखा जाए, इलेक्शन का दिन है। ये क्यों मजबूर हो रहे हैं ये करने में? ये यहाँ से रिहा करने की बात करती है नौजवानों की, और इन द सेम ब्रेथ दे आर ट्राइंग टू इम्प्रिजन द यूथ ऑफ अनंतनाग। तो ये सियासी रस्साकशी जो है करती रहेगी और चार्ज उनको भी पता चलेगा कि शहर किस तरह बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे जमहूरियत की जीत हो रही है, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ये इसका श्रेय जो है आप किसको दे रहे हैं? लोगों को। इसका जो सबसे ज्यादा क्रेडिट है, श्रेय वो लोगों को ही जाएगा। लोगों ने वायलेंस को रिजेक्ट किया है, लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरी अमल को अपनाया है। इसका सबसे बड़ा सेहरा लोगों की सर बंधेगा। उसके बाद बाकियों को इसका अगर क्रेडिट जाएगा या जो इंतजामिया है उनको जाएगा, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जम्मू कश्मीर के अवाम को जाएगा कि अमल में शमूलियत की, शिरकत की और अपना एतमाद। तो आज क्या जो लोगों के जो भी पीछे रह रहे हैं उनको किस तरह से आगे आना चाहिए, क्या मसीह पैगाम रहेगा? किनारा कशी से कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ, कि उसी मुश्किलात का अजाला नहीं हुआ। जो मुश्किलात हम पे आयद हुई, वो 2019 की हो या उससे पहले हो या दहाइयों तक जो यहाँ पे कत्ल-गारत हुई, हालात दरहम बरहम हुए, वो तब नहीं हुए अगर हमने खुद को डेमोक्रेटिकली हमेशा एम्पावर किया होता। जमहूरी अमल और जमहूरी प्रोसेस से दूर रहना सबसे बड़ा प्रोसेस ऑफ डिसएम्पावरमेंट। आरिफ, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं जुनैद साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जुनैद साहब तक मेरी आवाज आ रही है तो बहुत जरूरी है। आप बराह रास्त इनसे बात कर सकते हैं, जो हमारे साथ भी बात कर रहे हैं, के साथ बात कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। जी जुनैद साहब, मैं स्टेडियो से आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा इस बराह रास्त नशरियात में, चूंकि आपने अभी इल्जाम लगाया कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं और PDP के कहने पे उन्हें हिरासत में लिया गया है, तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती या PDP ने किससे बात की है और किन लोगों का सहारा लिया है जिनके कहने पे इन लोगों को, आपके वर्कर्स को बकौल आपके, उन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए, किसी का तो सहारा जरूर लिया है और किसी बड़ी जगह से सहारा लिया है। नहीं, अगर आप बात करते हैं कि उन्हें हिरासत में लिया गया है तो क्या आप पुलिस पे इल्जाम लगाना चाहते हैं? नहीं, मैंने पुलिस से इल्जाम ही नहीं, मैंने पुलिस से ये अपील भी की है पब्लिकली कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो नौजवान बाकी थानों में हैं, उनको रिहा किया जाए, उनको वोट डालने दिया जाए।
ये क्या अमल हो गई, ये क्या सरप्राइजिंग एक मूव हो गई कि पीडीपी दफातर में, उनके दफ्तरों में एक लिस्ट बने शाम को कि अपनी पार्टी के कौन सरकर्दा वर्कर हैं, उनके पुराने कोई केस थे, उन केसेस की बुनियाद पे चिट्ठियां लिखी गई, कंप्लेंट्स लॉग की गई पीडीपी दफ्तर से और उन नौजवानों को बंद रखा गया। और अब वही पीडीपी की जो कायद हैं वही इस पे वायविला कर रही है कि इनको बंद रखा। वो ये छुपाने के लिए कर रही है क्योंकि ये बात आग की तरह फैल गई है अलग में कि इस बार पीडीपी ने नौजवानों को, यहाँ के हर थाने में कोई ना कोई नौजवान बंद है और 95% ऑफ देम बिलोंग टू अपनी पार्टी। जी, आपके इल्म में कुछ नाम हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है और वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं? एक दो नाम है, एक बड़ा सरकर्दा नाम अभी मैं एक पोलिंग एरिया से गुलाम मोहम्मद नजार साहब हैं, प्रोमिनेंट वर्कर है हमारे, उनको बंद रखा गया है। हम हर एक थाने में अगर आपकी टीम भी जाएगी, अगर थानों के बाहर आप देखेंगे वहां पे जो फैमिलीज होंगी वो अपनी पार्टी के वर्कर्स की होंगी, अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और ऑब्जर्वर्स की होंगी। जी, आखिर पे ये जानना चाहूंगा जुनैद साहब आपसे कि अगर वाकई में जो आप कह रहे हैं सच है कि पीडीपी के कहने पे आपके वर्कर्स को जो है वो डिटेन किया गया है, तो आप चाहेंगे कि ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ, चाहे वो एसएचओ रैंक का हो या किसी और रैंक का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हम ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की अटेंशन इस पे मांगेंगे कि ये देखा जाए कि इंटरफेरेंस क्यों हो रही है। अपनी पार्टी को अनंतनाग इलेक्शन पार्लियामेंट्री सेगमेंट में टारगेट किसके कहने पे बनाया जा रहा है और इसका फायदा किसको होगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद अहमद मत्तू जो कि अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और श्रीनगर के मेयर भी रह चुके हैं, इन्होंने जो है काउंटर इल्जाम लगाया है पीडीपी पे कि पीडीपी के कहने पे जो है से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया गया है।